बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम तारीफें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तानी जो इटली में रहने वाले हैं उनके स्पेशल इश्यूज इस वक्त जेरी और फेडेक्स और अपॉइंटमेंट के जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा प्रोग्राम आप बैक वक्त इटली से आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी नितालिया जो सबसे बड़ा पेज है इटली से, उसके साथ पाक आवाज इटली से, और पाकिस्तानी जो कि पाक इतालिया न्यूज है, INN इतालिया न्यूज, उससे आप इस वक्त ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ मेरा साथ देंगे आज बहुत ही आपके जाने माने मशहूर सीनियर एंकर चौधरी नदीम अख्तर साहिब, और इस प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इदारा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, जो कि वजीर आला पंजाब के जेरे निगरानी है, और उसको इस वक्त जो हेड कर रहे हैं वो हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वाइस चेयरमैन जनाब वसीम अख्तर रामी साहिब। हम अपने दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं एक जल्द ही जो है हमारा इस वक्त मसला चल रहा है इटली में, इटालियन पाकिस्तानी ओवरसीज का, उसके हवाले से आज मैं आपको नाजरीन बताता चलूं कि जब हमने ये मुहिम चलाई और जब ये जितनी जितनी तेजी से सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान नेशनल मीडिया पे और इटालियन अथॉरिटी के पास ये हमारा मसला पहुंचा, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान वसीम अख्तर साहिब ने ये हमारी कैंपेन देखी और उन्होंने आज खुद नोटिस लेते हुए हमें कॉल की और उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में एक इदारा है जो सिर्फ ओवरसीज के लिए काम कर रहा है, और ये इदारा, इसको मैं एज ए वाइस चेयरमैन सीएम साहब के बाद लीड कर रहा हूं। तो आप मुझे बताएं कि आपके क्या मसाइल हैं, मैं आपकी मैक्सिमम जितनी हेल्प हो सकी वो करूंगा ताकि आपके लीगल मसाइल जो हैं वो हल हो सके। तो जनाब वसीम अख्तर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमसे स्पेशल राब्ता किया। जी, मैं एक सवाल आपसे शुरू करता हूं और उसके बाद मैं चौधरी नदीम अख्तर साहब से कहूंगा कि वो आगे प्रोग्राम को लेके चलें। इस वक्त तक का सबसे बड़ा मसला जो है वो है अपॉइंटमेंट का इटली एम्बेसी के लिए। जो लोग इटली में रह रहे हैं उनको इटालियन एम्बेसी में अपने फैमिली वीजा जो उन्होंने भेजे थे इटली से निकलवा के, उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवाने के लिए, जब वो अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं तो उनको हीले बहाने करके टाल दिया जाता है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ओवरसीज, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं खान साहब, लेकिन ओवरसीज, उस ओवरसीज जो पाकिस्तान में रेमिटेंस भेज रहा है, उसकी वालदा, उसकी मिसिज, उसकी इज्जत, उसका बुजुर्ग पूरी रात इस्लामाबाद रोड के उस ऑफिस के सामने गुजारता है, रोड पे बैठता है। सुबह जब उसकी बारी आती है उसको कहते हैं कि आपकी बाबा जी आज अपॉइंटमेंट नहीं है, मां जी आप चले जाएं, आप वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट लेके आए। वरामे साहब, वेबसाइट VFS, उसका ये हाल है कि वो हर वक्त फुल है, किसी को वहां से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, और जिस बंदे को मिलती है उसका नाम है एजेंट माफिया। उसको पता है वो अंदर से मिली भगत हुई है, या जो भी मामला है, ये आपका जो जिम्मा है कि आपने इसको क्लियर करना है। उसको पता है कि किस रात कितने बजे ये अपॉइंटमेंट खुलनी है, और उसने जिन बंदों से राब्ते करके पैसे वसूल किए हुए हैं उनको वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इस वक्त रामे साहब अपॉइंटमेंट का रेट जो है वो 90,000, 1,20,000 तक चला गया है। आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले में इटालियन ओवरसीज 1.5 लाख के करीब जो पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। जी रामे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस ऑडियोज वायरल हैं, जो भी कैंपेन चल रही है, वो सारी मैंने देखी है, मैंने सुने भी है। 3-4 चीज़ें हैं जो जिन पे हमें तवज्जो करनी पड़ेगी।
सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि कोरोना के मामला पूरी दुनिया में चल रहे थे, उस वजह से सारे अदारों के काम स्लो थे। तो पॉसिबिलिटी है कि इटालियन एम्बेसी में भी जो काम स्लो है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों की जो एम्बेसीज हैं उन्होंने अपना स्टाफ कम कर दिया था कोरोना की वजह से। ये रीजन भी हो सकती है। सेकेंडली, जो आप लोगों ने ये रेट का कहा है, ये बहुत ही हॉरिफाइंग है, बहुत ही तकलीफदेह बात है कि पैसे दे के अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इसमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं ये सालों साल से करप्ट हुए हैं, और उसमें जो माफिया एक बैठा है जो अपने मफादात के लिए किसी की परवाह नहीं करता। तो आई एम श्योर कि ये जो इन बिटवीन एम्बेसी और जो लोगों के दरमियान लिंक है उसमें भी एक वो माफिया मौजूद है। हो सकता है कि एम्बेसी के अंदर भी वो माफिया मौजूद हो और जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके इल्म में ना हो कि जो माफिया है वो कैसे लोगों को तंग करके उनसे पैसे ले रहा है। तो ये भी इशू हो सकता है अगर कोई और अदारा बीच में इन्वॉल्व है, जैसे गैरी फेडेक्स का, कई एम्बेसीज का जो डॉक्यूमेंट है गैरी फेडेक्स के थ्रू जाते हैं, तो गैरी फेडेक्स का भी कहीं ना कहीं इसका फॉल्ट हो सकता है। इसका बेहतरीन हल ये है, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, मेरा अदारा जितनी भी आप लोगों की मदद कर सका करेगा। एक तो ये है कि सबसे पहले आपको जो ये जो इशू है, एक प्रॉपर रिटर्न आपकी जो इशू है किसको एम्बेसी सबमिट करना चाहिए, पाकिस्तान एम्बेसी, और एक इटालियन एम्बेसी में भी आपको ये मिलकर जो लोग इससे जिनको तकलीफ हुई है, जो इसके इन सारे वाकयात से जिनको मसाइल पैदा हुए हैं, वो सारे मिलके एक मुश्तरका तौर पे एक लेटर जो है एम्बेसडर के नाम भेजें, इटालियन एम्बेसडर के नाम और पाकिस्तानी एम्बेसडर के नाम भी। अगर गैरी फेडेक्स इन्वॉल्व है तो उनकी हायर अथॉरिटी को भी लिखें कि आपके दायरे में ये हो रहा है और सारा एविडेंस साथ लगाएं। साथ साथ आप जो मैं आपको मदद दे सकता हूं कि आप एक एप्लीकेशन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन, आप गूगल पे सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट मौजूद है, आप उस पर ऑनलाइन जाके एक कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उसमें जितना भी आपके पास मटेरियल है, जो आपके रिकॉर्डिंग्स हैं, जिन जो अफेक्टीज हैं उनके डिटेल सारी, वो एक हमें एप्लीकेशन दे दें, तो हम जितने भी फेडरल अदारे हैं, क्योंकि पंजाब का अदारा है ये, पंजाब की हद तक हो तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, अगर पंजाब से ऊपर के मामलात हैं तो हम फेडरल अदारों को जो है उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमें एप्लीकेशन दे देंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन आएगी तो मैं खुद भी इंशाल्लाह जो एम्बेसडर हैं इटली के उनसे बात करूंगा, उनके इल्म में सारा ये लेके आऊंगा कि ये चोर बाजारी हो रही है एम्बेसी से बाहर या एम्बेसी के अगर अंदर से भी कोई इन्वॉल्व है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने में आप लोगों को मैं पूरा भरपूर साथ दूंगा। जी बहुत शुक्रिया रामेश साहब। मैं एक चीज से आपको आगाह करता चलूं कि हमने बाकायदा तौर पे तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से एक लेटर लिखकर इटालियन एम्बेसडर साहब को भेज दिया है। एक लेटर हमारा जो शाह महमूद कुरैशी साहब को पहुंच चुका है, एक लेटर हमारा जुल्फी बुखारी साहब को पहुंच चुका है, और एक लेटर जो है वफाकी मोहतसब आहला जो कि ओवरसीज ग्राविनेस कमिश्नर हैं हाफिज ihsan अहमद खोखर साहब, उनकी टेबल पे भी पहुंच चुका है। और एक लेटर हमारा जो है, जो हमने तमाम कम्युनिटी ने, तमाम मीडिया साफी ने मिलकर वो तैयार किया, ये सारे लेटर वजारत खारजा इटली को लुइजी डी मायो जो है इस वक्त उनकी टेबल पे भी पहुंच चुका है और उनकी वेबसाइट पे भी पहुंच चुका है। आपकी इजाजत से मैं 1 मिनट के लिए एक कॉल आपको सुनाना चाहूंगा एज ए प्रूफ, और हमारे साथ शायद कुछ एक, आपकी इजाजत से 1 या 2 जो है वो कॉलर भी आएंगे जिनके साथ ये वाकया हुआ है और वो आपके शहर लाहौर से हैं, तो उनको भी आप अगर सुन सके तो हमें मौका नहीं। एक छोटी सी कॉल आपके मैं गोशगुजार करना चाहूंगा। कोरोना वायरस कम हुआ है। वो इटली की अपॉइंटमेंट लेनी है, मलक साहब भाई इटली अपॉइंटमेंट काफी बना हुआ है, नहीं मिल रही, बड़ी ट्राई कर रहे हैं। अभी भी ओपन बड़े शदीद इंसान है, पता नहीं क्या रीजन है, इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि मेरी फैमिली रो रही है, डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं, एक्सपायर होने वाले हैं। अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट जो है ना एक्सपायर होने वाले हैं, पता नहीं हो गए हैं। अगर तो होने वाले हैं तो जमा भी नहीं होना, अगर हो गए हैं तो फिर चांस है जमा होना, क्योंकि जो भाई जमा होता है तो अब 6 माह से कम हो गया है।
फिर तो डॉक्यूमेंट अभी जमा हो रहे हैं, ठीक है। हमें कोई फिर 70,000 रुपया एडवांस जमा करवाया हुआ है सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए कि जैसे ही ओपन होगा मेरे क्लाइंट को लेकर हमारे हुए कि तो पार्टनर रेडी रहते हैं बस आपकी साल की देर है बच्चा हम लेकिन मैं ना उनको 40 कापियां भेजी। सर रामे साहब यहाँ अच्छा पे मैं रुकूंगा, बात मकसद हमारा था आप तक पहुंचाने का। 40 कापियां एक एजेंट जाके दे रहा है 70,000 रुपए के हिसाब से। तो सर ये सूरत हाल है, इस वक्त हमें बताएं कि थोड़ी सी ओवरसीज कम्युनिटी कहाँ जाए, किसको मदद के लिए पुकारे। थोड़ी सी मुझे डिटेल चाहिए। ये कॉल मैंने पहले सुनी हुई है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी चल रही थी। मुझे ये बताएं कि ये जो जिस बंदे ने कॉल किया है ये एम्बेसी के अंदर है, किसी को कॉल की थी या कि किसी गैरी फेडेक्स का बंदा है, ये किस बंदे से बात हुई थी? सर ये आउटसाइड पे जो एजेंट माफिया का बाजार सरगर्म है, ये वो बंदा है। बाहर जो लोगों को अपॉइंटमेंट लेके देते हैं, उनका मकसद ये है कि जब अंदर से जलील होके लोग वापस आते हैं, अंदर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा मजे की बात यह है रामे साहब कि जब बंदा अंदर से बाहर निकलता है ना फेडेक्स के ऑफिस से, तो बाहर जब जाता है तो जो 2-3 बंदे उसको घेरते हैं, उनको पता होता है कि आपको इटालियन एम्बेसी से काम है, अच्छा आपको फ्रांस की एम्बेसी से काम है, आपको स्वीडन की। तो उनको कैसे पता चल जाता है? ये आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। जी, मुझे आई एम श्योर है, मुझे अंदाजा हो गया है आपकी जो बात है कि कोई ना कोई इटालियन एम्बेसी के अंदर से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो ये सारा इशू क्रिएट हुआ है। पॉसिबल है कि ये जो इटालियन एम्बेसडर हैं उनके नॉलेज में ना हो। आपने अच्छा किया, आपने एप्लीकेशन दे दी। जैसे कि मैंने कहा है कि उस एप्लीकेशन की कॉपी एक हमें भी सबमिट करें, और इंशाल्लाह जी मैं लाजमी। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब से भी और जुल्फी बुखारी साहब से भी इसके मुतल्लक बात करूंगा, और साथ साथ मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो इटालियन एम्बेसडर है उनको मिल सकूं, उनके आगे भी ये सारा जो है मुद्दा रख सकूं, और आई एम श्योर कि वो इस निज़ाम को जो जिस निज़ाम के तहत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसको बेहतर करने में जरूर वो कोई ना कोई स्टेप लेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है कि आप इसको रजिस्टर पाएं हमारे साथ, इसको आगे जितना भी फर्दर ऑन लेके जाना है वो हम उसमें आपकी मदद करेंगे। और सेकेंडली मैं इंशाल्लाह जो FIA के हेड हैं पाकिस्तान के, उनको भी ये सारा मवाद भेजूंगा, उनसे भी बात करूंगा कि ये जितने भी एजेंट हैं ऑब्वियसली FIA उन पे कार्रवाई कर सकती है कि वो भी एम्बेसीज के बाहर नजर रखें, इस तरह का जो एजेंट माफिया जो है जो लोगों को परेशान करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। जी नदीम साहब। रामे साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, एक बड़ापन और आपकी अपने इदारे के साथ वफादारी के आपने आज खुद नोटिस लिया और हमसे रब्ता किया। हम तमाम पाकिस्तानी जो इटली में रहते हैं आपके नहायत मशकूर है। इसके बाद बात करते हैं हम इस मसले की। रामे साहब आपको पता है दुनिया बहुत स्मार्ट हो चुकी है और दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जैसे कि इकदाम कर रही है, नादरा का दफ्तर हो गया या रजिस्ट्रियों को कंप्यूटराइज करना, और ये इसमें अगर हम रवायती तरीके से काम करेंगे तो मैं आपको शुरू करने से पहले ही बता रहा हूँ कि नाकामी हो। अगर आप समझें कि एक FIA का ASI जाएगा तो ये मामला हल हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हमें 20-20, 30-30 साल इधर यूरोप में रहते हो गए हैं। इसके लिए जब तक आप जदीद हतूत पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप साइबर क्राइम वालों को ये नहीं देंगे ये मामला हल नहीं होगा। क्योंकि माजरत के साथ जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो हाई क्वालिफाइड हैं, और हमारे जो इदारे हैं वो अभी तक रवायती अंदाज में चल रही है। अगर कोई बंदा उधर जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 2-4 दिन एजेंट भाग जाएंगे, फिर दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपने शफकत फरमाते हुए आज नोटिस लिया है, तो हम भी सहाफत के असूलों के तहत इस प्रोग्राम का और इस तहरीक का बैकअप आपसे इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे। बात करने का मकसद यह है कि इसको जैसे अभी हमने इधर तहरीक चलाई है, हमने कोई रवायती तहरीक नहीं चलाई। हमने जो भी काम किया है वो वकला के मुशावरत से किया है, कानूनी माहिरीन के मुशावरत से किया है, और कोई लोकली जैसे होता है जी फलां पार्टी के बंदे लो ये वो नहीं। हमने बहुत स्मार्ट काम किया है। लोग हमें कह रहे हैं कि 15 साल से ये मसला हल नहीं हुआ और मायूसी भी पिला रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि इस दफा वो गवर्नमेंट आई है जिसको लाने में ओवरसीज का बहुत बड़ा हाथ है और हम इसकी पुश्तबान है इस गवर्नमेंट के।
तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रिटर्न में हमें रिफंड करे, हमें फायदा पहुंचाए, क्योंकि हम तमाम जितने भी गैर मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो ये अक्सर ताना सुनते रहते हैं कि भाई जी आपके घर में तो यूरो जाते हैं, वो आपको नहीं पता महंगाई हो गई है। हम समझते हैं। और एक लफ्ज मैं अपना खत्म करने लगा, एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, माफिया। ठीक जी, ये लफ्ज भी बराए मेहरबानी इस पे भी जरा आप सख्त गिरफ्त करें, क्योंकि अब ये भी एक मजाक बनता जा रहा है। जो काम नहीं होता तो गवर्नमेंट कह देती जी माफी है, जो काम नहीं होता वो गवर्नमेंट कह देती है माफी है। तो ये दो चीजें हैं, एक तो हम आपके पुष्टबान हैं, हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए, दूसरी बात है माफियाज मजबूत हैं। तो बराए मेहरबानी आप भी जदीद खतूत पे आप फेक आप ऐसे मतलब उनको इदारों को पता होता है, आप खुद टेलीफोन करके पता करें, किसी बंदे के साथ जैसे सीक्रेट मिशन होते हैं, उस किसी बंदे को आप इत्माद में लें और उसके जरिए खुद आप ये ना हम पे कहें जी सबूत दें सबूत दें। सबूत हम इधर बैरून मुल्क में बैठे कैसे दे सकते हैं? हम तो लोगों की आहोजारी आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इस पे जरा फरमाइएगा। इसमें मतलब मुझे एक चीज एक्सप्लेन करने दें सबसे पहले, जो आपके नॉलेज में तो जरूर होगा, शायद सब लोगों के नॉलेज में ना हो। किसी भी मुल्क में जो एम्बेसी होती है वो उस मुल्क की अपनी मलकियत होती है। जैसे अगर इटली की एम्बेसी पाकिस्तान में है तो इटली की एम्बेसी बिलोंग्स टू इटली, तो उस पे हमारे इख्तियारात महदूद हैं। हमारे जो ओबियसली जो एमओयूज होते हैं, मुआहदे होते हैं, उनके तहत उन्हें काम करना होता है। जो सफारती तलकात होते हैं उनको मरूज़ खातर रख के। और जैसा कि मैंने कहा कि हम श्योर के शायद ये बातें सारी इटालियन एम्बेसडर को के इल्म में नहीं होंगी। सबसे पहला इस चीज को रोकने के लिए स्टेप तो यही है कि जो उस जो एम्बेसडर हैं, जो उस मुल्क के हेड हैं, इस मुल्क में जो सारी जिनके नीचे ये सारा सिस्टम चल रहा है, कि उनके नॉलेज में लाया जाए कि आपकी जो एम्बेसी है उसमें इस तरह के लोग मौजूद हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें, वो अपना निज़ाम बेहतर करें, जो करप्ट लोग हैं उनको सजा दें। और सेकंडली कोई शक नहीं इसमें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के जो मामलात हैं उन पे नजर रखें। ऑफ कोर्स पहले भी रख रहे हैं। अगर आप माफिया की बात करें तो इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। ये लोगों ने इतनी जड़ें अपनी मजबूत की हुई हैं सालों सालों से, हम लड़ रहे हैं इनसे और इनसे लड़ते रहेंगे जब तक निज़ाम जो है वो पूरा शफाफ नहीं हो जाता। और आपको इंशाल्लाह इस जो जैसे ही आप हमारे पास एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपको उसकी जो है मैं खुद उसको ऑब्जर्व करूंगा, उसकी निगरानी खुद करूंगा कि क्या उस पर काम हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद, जैसा कि पहले कहा है कि मेरी बुखारी साहब से भी नेक्स्ट वीक मीटिंग है, उनके पास आपने ऑलरेडी सबमिट की हुई एप्लीकेशन, तो मैं भी उनसे बात करूंगा कि इस इशू के लिए कोई ना कोई जो है ऐसा कानून या कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए कि ये जो एम्बेसीज के बाहर माफिया लोगों को ठगते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, आते जाते लोगों से पैसे वसूल करते हैं, उन पर निगरानी रखी जाए और मुसलसल निगरानी रखी जाए। और जो भी लोग इस शिकंजे में आते हैं उनके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा इस तरह के मामला ना हो। लेकिन जेन्युइनली ये इशू जो है, जो इटालियन एम्बेसडर है, उनके हल करने का है। अगर अंदर से उनका सिस्टम सही होगा तो बाहर कोई माफिया जो है इस तरह के जो है किसी लोगों को परेशान नहीं कर सकेगा। तो आप लोगों ने भी लिखा है उधर एम्बेसडर को, आपने लोकली भी लिखा है, और हम भी एम्बेसडर साहब से इंशाल्लाह राब्ता करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इटालियन, जिनके पास भी इटालियन पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी तो हैं ही हैं, लेकिन वो इटली की गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इटालियन गवर्नमेंट पे उनका पूरा हक है, अपने हक के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की है, तो वो आवाज उन्हें हर सुबह सुननी चाहिए। जी रामेश साहब, आपने एक बात की, एक सेकंड चौधरी साहब, रामेश साहब आपने एक बात की कि इटालियन एम्बेसी के अंडर है। मैं अभी हमारे साथ एक सिस्टर हैं, उन्होंने खुद ब खुद हमसे राब्ता किया। आपकी तरह लाहौर से हैं, वो आपके हलके से हैं। आपके जो लाहौर में इस वक्त फेडेक्स का ऑफिस है वो क्या कर रहा है और कैसा रवैया है उसका लोगों के साथ। और दूसरी बात, जो लोग बाहर हैं वो इटालियन एम्बेसी के अंडर नहीं आते रामेश साहब, वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो चोरी चकारी कर रहे हैं वहां पे, जो लोगों को। नहीं, मेरी बात सुने आप मेरी बात पूरी समझ नहीं सके। बाहर वाले लोग अपने आप ऑपरेट नहीं कर रहे। बाहर वाले लोग ऑपरेट तब कर रहे हैं जब उन्हें कोई अंदर से मदद दे रहा है। एम्बेसी के अंदर उनके साथी मौजूद हैं। वो साथी जो हैं, क्योंकि वो इटालियन एम्बेसी के एम्प्लॉय हैं, तो इटालियन एम्बेसडर जो है इसका बेस्ट सोर्स है उस मसले के हल के लिए। ठीक है राम साहब, जरा ये हमारी एक बहन है, उन्होंने राब्ता किया लाहौर से, जरा बात करना। जी बाजीसादी, आप लाइन पे हैं? जी मैं लाइन पे हूँ। जी रामे साहब आपको सुन रहे हैं, वसीम अख्तर साहब जी, बात करें। जी मेरी बहन बोलें। जी मेरे ना सिर्फ सर 3 से 4 पॉइंट है, अगर आपको
फेडेक्स का रवैया बुजुर्गों और जो ना पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ कितना ही बुरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा होगा। हमारे भाई बाहर के हजारों यूरो कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ जलील हो रहे हैं। मेरा अपना बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस सर्टिफिकेट यहाँ पर अटेस्ट होने के लिए फंसा हुआ है पिछले 3 साल से, फेडेक्स के रवैये की वजह से। वो पता क्या कहते हैं, आपने जो इससे यूनियन पोर्शन की स्टैंप लगवाई है वो उसका और बर्थ सर्टिफिकेट का कलर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरा सर, ये जो फेडेक्स में मैं खुद मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप किसी दिन मेरे साथ फेडेक्स आ जाए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप फेडेक्स से बाहर निकलते हैं, एजेंट माफिया आपको ऐसे घेरता है और बताता है कि आपको इटली एम्बेसी या फ्रांस एम्बेसी से रिलेटेड काम है, आए हम आपका काम करवाते हैं। ये फेडेक्स से उनको इतला दी जाती है। और दूसरी बात, जो लास्ट फ्लोर पे फेडेक्स है, जो सूरज बच्चे और जो डिसेबल लोग हैं वो कैसे वहां तक जा सकते हैं? इनसे कहो तो ये सुनना पसंद नहीं करते फेडेक्स वाले। तो प्लीज ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हम लोगों को कहा जाता है कि हम आप लोगों का साचा है, असाचे को फेडेक्स इतना की जलील कर रहे हैं, आप कवर नहीं कर सकते सर। अच्छा मेरी बहन, आपको एक दो चीजें जो समझनी पड़ेंगी। जो फेडेक्स है ऑब्वियसली एक अदारा है प्राइवेट, और फेडेक्स के साथ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं, एम्बेसीज की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ये एम्बेसीज का अपना कॉन्ट्रैक्ट है फेडेक्स के साथ, जो उनको सर्विस प्रोवाइडर हैं वो। तो ऑब्वियसली इसमें हम मुदाखलत तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो उनके हायर अथॉरिटीज हैं उनसे बात जरूर कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है ऐसे लोगों को परेशानी है। और जहां तक आपने कहा आपके वो सर्टिफिकेट्स का इशू है, तो मैं आपके प्रोग्राम की निस्बत से, मुझे एक मिनट दे मेरी बहन, मैं आपके प्रोग्राम के निस्बत से आप लोगों को बताता चलूं कि पंजाब की हद तक, क्योंकि मैं पंजाब को डील कर रहा हूँ, किसी भी बंदे के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का कोई इशू है, एनओसी का कोई इशू है, तो वो अपनी एम्बेसी तो अप्लाई करते ही हैं, वो डायरेक्ट हमें भी उसको चेसअप करने के लिए हमें कंप्लेन दे सकते हैं कि हमने ये अपना सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि पुलिस के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, आईजी पंजाब साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, हमने ये सारे इश्यूज उनसे डिस्कस किए थे। उन्होंने जो ओवरसीज के सर्टिफिकेट हैं उनके लिए अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस की हुई हैं कि 2 माह के अंदर अंदर हर क्लियरेंस करके वापस भेजे। अगर किसी का 2 माह से ज्यादा हो रहा है तो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की हुई है उसकी एक एप्लीकेशन हमारे पोर्टल पे डाल दें, तो हम फिर पुलिस से डायरेक्ट वो चेस कर सकते हैं कि ये फलां बंदा हमारा ओवरसीज है, फलां कंट्री में बैठा है, इसका जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है वो मतलब कि अभी तक उसे नहीं मिला, तो उसको चेस करके हम खुद स्पीड अप करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो गैरी फेडेक्स वाला इशू है, ये इसके मतलब भी मैं हम श्योर के इसका कोई ना कोई हम हल निकालेंगे। मेरी जब भी अभी मीटिंग होती है, हमारी एक प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर है, जिसको जुल्फिकार साहब को चेयर करते हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ। उसमें तकरीबन सारे फेडरल सेक्रेटरीज, FIA भी, नादरा भी, टेफ्टा, ये सारे फेडरल सेक्रेटरीज उसमें बैठते हैं, एम्प्लॉयमेंट के भी और सब। तो मैं इंशाल्लाह वहां भी ये मुद्दा उठाऊंगा कि इस अदारों की वजह से, ये जो प्राइवेट अदारे हैं, इनकी वजह से लोगों को जो मसाइल आ रहे हैं उनके हल के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी बनाए कि जब ये एम्बेसीज किसी अदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फैसिलिटेटर के तौर पे, तो उसके TORs तय होने चाहिए ताकि लोगों को रुकावट ना हो, लोगों को मसाइल ना हो। जी बाजी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्तसर एक नागरा का इश्यू किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट, आप लोग उससे नजर को कह रहे हो कि इसका कलर ठीक नहीं है और मुझे 3 सालों से जलील कर रहे हैं। और मेरी तरह के हजारों बहन भाई बेचारे जो कि जलील हो रहे हैं, जिनके बच्चों के पासपोर्ट रुके हुए हैं। मेरे अपने 4 बच्चे। मेरी बहन मेरी बात सुने, मैं शाहिद भाई आपके प्रोग्राम की निस्बत से एक चीज का और इजाफा कर दूं कि नादरा और पासपोर्ट के जितने भी मसाइल, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, तो मैं फिर हायर अथॉरिटीज से मिला हूँ, नादरा से मैंने DG साहब से मिला हूँ, उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने नादरा का ऑफिस हमारे ऑफिस के अंदर खोल दिया है। हमारा ऑफिस 1 क्लब GOR
माल रोड पे है। आप जो भी जिस किसी का भी आईडी कार्ड का या पासपोर्ट का मसला है, आप हमारे पास आ जाएं। उधर हमारे पास नादरा की टीम बैठी है, वहां से आपके जो भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल करवाएंगे। असल में होता यह है कि सब लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर उन्हें इश्यू है तो उन्हें किस अदारे के पास जाना है। तो अच्छा किया हमसे आपका बात हो गई। रामे साहब वो कह रहे हैं कि आप पॉइंट नहीं समझे। डॉक्यूमेंट इश्यू करती है, हमारा एक कौमी इदारा है, वो डॉक्यूमेंट इश्यू कर रहा है, उसको ये कह के वापस कर दिया जाता है इस सिस्टम का कलर लाइट है, उसको मानते नहीं है, उसको मानते नहीं। मैं इस चीज पे बात कर रही हूँ। शहजाद भाई दोबारा, शाहिद भाई दोबारा बताइएगा क्या। जी बाजी मैं बता देता हूँ रामे साहब को। और कोई पॉइंट तो नहीं है आपका? और यही पॉइंट है, ये जो माफिया पैसे ले रहा है इसका क्या करना है? पैसे का बता दिया जी उनको। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू थैंक यू जी। वसीम साहब वो पैसे की बात भी कर रहे हैं जो माफिया बाहर बैठा है। असल में वो कहना ये चाह रही थी हमारी बाजी कि जो नादरा का सर्टिफिकेट लेकर, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट या टेस्टेड कोई डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, वो फेडेक्स वाले ये कहकर वापस कर देते हैं कि इसकी मोर का कलर नहीं सही, जाएं जिस बंदे ने इश्यू किया है उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका मोबाइल इसके ऊपर लिखवा कर लाएं। जब वो लेकर आते हैं तो फिर कहते हैं नहीं ये बर्थ सर्टिफिकेट ये नहीं सही, आप जाएं मैनुअल लिखवा के लाएं, हाथ वाला जो यूनियन काउंसिल में होता था। जब वो लेकर आते हैं तो फिर रामे साहब ये कहते हैं नहीं जी ये 10 कॉलम वाला अपने 12 कॉलम वाला लेके आना है। मकसद ये है कि वो पानी में मदानी डाले रखनी है और बाहर जो बंदे हैं वो अपना काम उल्लू सीधा कर सकें कि उनसे पैसे कैसे बटोरने हैं। जी राम साहब। शाहिद भाई मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, सम टाइम जो चीजें एग्जैजरेट भी होती हैं, ये नहीं है कि हर वक्त हम ओवरसीज जो हैं वो बात करें वो सही ही हो। हम लोग बाहर के मुल्क में तो कायदे कानून सारे फॉलो करते हैं। आप जैसे ही पाकिस्तान जहाज लैंड होता है तो आप जहाज अभी खड़ा नहीं होता, बेल्टें खोल के सारे खड़े हो जाते हैं, तो वहां कायदे कानून आते ही आप बॉर्डर पे छोड़ देते हैं। आप बहुत सारे लोगों को चीजों की इंफॉर्मेशन ठीक ना होने की वजह से भी मसाइल होते हैं। अगर आप कोई नया सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपने उसकी इंफॉर्मेशन पूरी ले ली है कि आपको कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, उस पे कौन सी स्टैंप होनी चाहिए, उस पे कौन से बंदे का आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए, तो आप पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप पहले से करेक्ट डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। समटाइम होता यह है कि लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब कि फॉर्म्स भी चेंज होते हैं, चीजें अपग्रेड होती हैं, फॉर्म भी चेंज होते हैं, टीओआरस भी चेंज होते हैं अदारों के। तो किसी भी आप अदारे में किसी काम के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपका काम बनता है कि उस अदारे के मतलब जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो आपने जो चाहिए आपको उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लें पहले और उसको आगे प्रोसीड करवाएं, तो ये मसाइल कम हो जाएंगे। जी रामे साहब एक दो पॉइंट हैं, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे ये ला यानी बहस शुरू रहे। सबसे पहली बात तो बराए मेहरबानी ये ना करें कि ये एम्बेसी है और इसकी एक डोमेन है या फेडेक्स है इसकी एक डोमेन। एम्बेसी को, सफारती हलकों को पूरी दुनिया में एक मखसूस हैसियत हासिल है, उसको हम नहीं छेड़ रहे। हम इस चीज को छेड़ रहे हैं और इसकी वजह क्या है, हम इस चीज को छेड़ रहे हैं कि फेडेक्स है या जेरी है, वो लाहौर में है तो आपके अंडर है, आपकी FIA की उस पर निगाह होनी चाहिए कि इधर क्या क्राइम हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका आप ये जवाब नहीं दे सकते कि उनके साथ कोलैबोरेशन है। उनकी कोलैबोरेशन है, ठीक है, आपने अपने शहरी के हकूक की दफा करना है कि मेरा शहरी वसीम अख्तर, नदीम अख्तर फलां 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 आया है, उसके साथ आपका क्या रवैया हुआ है। और मैंने पहले अपने सवाल में कहा था कि इसको जदीद तरीके पे करेंगे, उनसे जदीद तरीके से रिकॉर्ड मांगेंगे कि ये 10 अपॉइंटमेंट भी अगर शुरू इशू हुई हैं तो कितने बज के कितने मिनट पे इसकी मेल आई थी और आपने कैसे इशू की है। जब तक हम इस बात में रहेंगे कि उनके साथ है और वो आजाद अदारा है, कोको कोला एक आजाद अदारा है, मल्टीनेशनल है, आप इजाजत देंगे कोको कोला को कोई जहर मिला कोको कोला पाकिस्तान में फरोख्त करे? नहीं देंगे। दूसरी बात जो मेरी बहन साहब ने वो ये है कि वो जो कह रहे हैं कलर की, ये 100% एक बदतमीजी है। और इसकी वजह ये है, जितने भी हम बहस कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल लॉ है बाज, इंडिया मोरक्को हर कंट्री उसका हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुमालिक के आपस में मुआहदे हैं कि जो हमारा नादरा का इशू सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ दफ्तर हारजा टेस्ट करेगा, यानी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट को दफ्तर हारजा टेस्ट करेगा, ये असल है तो वो वैलिड माना जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये पूरा
धंधा, ये पूरा ये माफिया को अगर खत्म करना चाहती है तो बराए मेहरबानी वो इंटरनेशनल मुआहदा साइन कर ले, जिसकी वजह से ये एम्बेसी का किरदार ही खत्म हो। क्योंकि हम उस मुआहदे में नहीं है तो फिर वो वेरीफाई करती है एम्बेसी। हमारी इटालियन से भी बात हुई है, वो कहते हैं आप अपने घर में को सही करें, आप वो मुआहदा करें, हमारे भी उधर रश कम हो और आपका भी काम हो जाए। अब मेरे दो सवाल हैं कि एक, आप लोगों की गवर्नमेंट वो इंटरनेशनल मुआहदा करे, और दूसरी बात, आप ये कह के बरीजुमा नहीं हो सकते क्योंकि वो फेडेक्स उसके साथ कोलैबोरेट करता है, हम उसको नहीं कर सकते। ये दो ही मेरे सवाल हैं। और फिर गुजारिश करूंगा नहायत अदब से, आप हमारे बड़े हैं, आप एक अदारा है जो बहुत अच्छा अदारा है, इस अदारे के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को काफी रिलीफ मिलता है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मैं सेकंड कर रहा हूं कि बाज़ औक़ात तो पता नहीं होता लोगों को कि मसला क्या है। मैं आपको मसला बयान कर रहा हूं कि आप एक तो एग्रीमेंट साइन करें, और दूसरा कि इसको नहायत जदीद तरीके से पूरी दुनिया में होता है, आप किसी एक जिस बंदे का नुलास्ता यानी कि इधर से वीजा गया हुआ है, आप उसको कैच करें और उसकी खुद परस्यू करें, खुद देखें और खुद अपने इंस्पेक्टर के जरिए खुद देखें कि इधर क्या क्या खराबी है। फिर बाद में जब वो सारे पकड़े जाएं, बजाय कि हम प्रूफ पेश करें, आप वो एक स्केदा निकाले यानी एक बैज निकाले और के मैं पुलिस का बंदा हूं, आ जाओ सारे। जब तक ये नहीं होगा ये काम नहीं खत्म होगा। जस्ट मैं ऐड करता जाऊं रमेश साहब, वन सेकंड सिर्फ मुझे जी जी मुझे एक तो मुझे ये गैरी फेडेक्स वाला जो मैटर है आज तक किसी ने रेज नहीं किया हमारे पास, इस फर्स्ट टाइम के इटालियन लोगों की तरफ से रेज हुआ है। तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम खुद भी वीजा वगैरह अप्लाई करते हैं, गैरी फेडेक्स एक ऑटो सिस्टम पे है, हमने बड़ी मरतबा वीजा अप्लाई किया है। तो वो ऑटो पे आपको होता है कि आपको ये दिन अपॉइंटमेंट्स इतने बजे अवेलेबल हैं, वो 15-15 मिनट के स्लॉट होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं। मैंने खुद किया है, मैंने बड़ी मरतबा किया है। हो सकता है, मतलब मैं खुद अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि मैंने जब भी इंग्लैंड का या ये यूरोप का या कहीं और का वीजा अप्लाई किया है, हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जैसे हम सबमिट करते हैं उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स का पेज खुलता है कि आपको ये मतलब कि ये दिन हमारे पास अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है, इतने इतने बजे कौन सी आपने लेनी है, तो आप उस पर टिक कर देते हैं, तो आपकी ऑटो पे वो क्लियर हो जाती है। हो सकता है कोई जो आप कह रहे हैं कि मैनुअल उसका भी तरीका हो, मैनुअल तरीके में ये इश्यूज आ रहे हों, पॉसिबल है, लेकिन उनका ऑटो का भी है। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको सिस्टम जनरेट करके देता है, आपका जो टाइम और डे आपको सिस्टम जनरेट करके देता है। सेकेंडली, क्योंकि आज तक ये इशू पहले हम तक नहीं पहुंचा, इसलिए इसकी हम इसके डीप नहीं गए, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है कि जनरली क्या इश्यूज हैं। अभी हमारे पास ये इशू आ गया है, आप लोगों के वसीले से आया है, इसको हम टेक ऑन करेंगे। मैं इसको विड्रॉ नहीं इसे कर रहा ये कह के कि ये प्राइवेट अदारा है, ये हरगिज नहीं है। मैंने एक आपको टर्म्स बताई थी कि जो एम्बेसीज और ये प्राइवेट अदारे जब आपस में कोई टीओआर तय करते हैं तो उन्होंने काम कैसे करना है, ये उनके इंडिविजुअल मामला हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके किसी काम से मेरे किसी भी ओवरसीज भाई को इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, हर अदारे तक पहुंचूंगा। गैरी फेडेक्स भी इंशाल्लाह हम उनसे भी बात करेंगे और इटालियन एम्बेसडर से भी बात करेंगे। जी, मैं बताना चाह रहा था कि ये जो कन्वेंशन है इसका नाम है AJA आजा कन्वेंशन है। ये सर आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर ट्यूनिस, मोरक्को और इंडिया के सारे लोग बहुत इजीली अपने मसाइल हल करवा रहे हैं। तो वहां से ये फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाते हैं सारे डॉक्यूमेंट और सीधे आके इधर अपनी एम्बेसी से टेस्ट करवा के मुतलका इदारों तक दे देते हैं, और ये जो दरमियान में माफिया चैन है ये खत्म हो जाती है। दूसरी बात जो है सर, वही मैंने पहले भी आपसे की थी कि ये जो लोग, जो फेडेक्स अदारा है या जेरी अदारा है, ये तो पाकिस्तान में ही वाकया है ना, ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर वो किसी फॉरेन एम्बेसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो सिर्फ डाक खाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वो ये साइन तो नहीं करता कि जितने ओवरसीज हैं हम उनकी डाक इटालियन एम्बेसी तक पहुंचानी थी, लिहाजा हम इनको जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, इनसे ऐसी तरीके निकालेंगे अंदर से बाहर के, इन लोगों को बाहर मजबूर होके लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़े। किस बात की रिश्वत दें? तो शाहिद भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं आपको आपकी नॉलेज के लिए और लोगों की नॉलेज के लिए भी, वो सिर्फ एज ए पोस्ट ऑफिस काम नहीं करते, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। वो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट जो है उसके जो टीओआर एम्बेसी ने दिए होते हैं उनको लिख के कि आपने इस वीजा के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, इस वीजा के लिए ये डॉक्यूमेंट चेक करने हैं,
वो हर चीज इन रिटर्न उनका कांटेक्ट होता है और उनके पास अथॉरिटी है वो डॉक्यूमेंट चेक करने की, क्योंकि वो इसी चीज के पैसे लेते हैं कि जो मुतलका डॉक्यूमेंट हैं वो सारे वेरीफाई करके वो चेकलिस्ट पूरी करके उन्होंने एम्बेसी को सबमिट करनी होती है। तो उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो सारी छानबीन करते हैं, वो अपना काम करते हैं। हाँ, अगर उस काम की आड़ में किसी को तंग कर रहे हैं वो नाजायज है, उसके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर एक छोटी सी गुजारिश ये भी मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से आप तक पहुंचाता चलूं, शायद ना आपको इस बात की किसी ने इतला दी हो कि क्यों हम हमेशा हर मैदान में पीछे हैं पाकिस्तानी। ये इदारा इस वक्त जो VFS है इसका मालिक और ओनर इंडिया का है, ये इंडिया से रिलेटेड है और ये बैठकर पाकिस्तान में ठेका ले रहा है और हमारे इदारों को पीछे धकेल दिया जाता है और उनके सोर्सेज इस्तेमाल करके वो अपना ठेका इन एम्बेसियों से ले लेते हैं। उम्मीद है तब्दीली की हुकूमत, ओवरसीज की हुकूमत इस पर भी गौर करेगी इंशाल्लाह जी। ऑब्वियसली कंपनीज एक दूसरे मुल्कों में काम करती हैं, ये पॉलिसीज तो हमारी फेडरल एजेंसीज जो हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट देती हैं वो तय करती हैं, उसमें तो हमारा इख्तियार नहीं है। तो जहां तक पंजाब के रहने वाले ओवरसीज के मसले हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं हर वक्त हाजिर हूँ। हमारी वेबसाइट मौजूद है, आपका कोई भी इशू हो मैं आपके निस्बत से बताता चलूँ। आपका किसी भी अदारे से कोई इशू है या किसी इंडिविजुअल से कोई इशू है, इवन कोर्ट मैटर है, मैं आपको बताता चलूं कि हमने ओवरसीज की कोर्ट से अलहदा करवा दी हैं जिसका नोटिफिकेशन है, और हाई कोर्ट में भी ओवरसीज पाकिस्तानी सेल बन गया है जहां पे जो केसेस हैं नॉट मोर देन 6 मंथ हर सूरत वो हल होते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन ये पंजाब का तीसरा अदारा है जो जिसने अपनी अदालतें अलहदा करवाई हैं, और ये सब ओवरसीज की रिलीफ के लिए है। पहले नैब की अदालतें अलहदा थी या लिक्विडेशन बोर्ड की थी, ओवरसीज की फास्ट ट्रैक अदालतें और ई कोर्ट्स हैं कि आपको पाकिस्तान आने की जरूरत भी नहीं है, आप वीडियो लिंक पे अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं और हमारे अदारे में आप अपने केस रजिस्टर करवा के एक नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं जो आपकी जगह, अभी अगर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो आपकी जगह आ सकता है। तो आप उधर बैठे आराम से, इटली बैठे, आपके मसले जो हैं उनके लिए हम लड़ाई करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ये पॉइंट तो हमने आपसे अभी पूछने थे, हम अपनी शिकायत ही शुरू से आपको बताते रहे कि इस वक्त तक OPC ने क्या काम किया हमारे लिए या क्या कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा किया। अगर कोई और भी है तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप, कि कम अज कम नाजरीन को बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता कि उनको मालूम हो जाए कि क्या काम कैसे करवा सकते हैं। मैं बजाते खुद नाजरीन वसीम अख्तर साहब के ऑफिस का विजिट किया, मैं वहां पे पहुंचा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो अमला है उन्होंने बड़ी इज्जत से डील किया। उन्होंने हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे हमारी एप्लीकेशन भी दायर की और उसको फॉलो भी किया, और वसीम साहब तक मुझे मिलने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आई। ना किसी ने मुझसे रिश्वत मांगी रास्ते में, ना किसी ने कहा कि वसीम साहब बैठे नहीं है या वो नहीं मिल सकते। तो मैं ये अपने ओवरसीज भाइयों को बताता चलूं कि ऐसा कोई किसी किस्म का मसला नहीं पेश होगा। जो भी आप जाना चाहें, लाहौर में वसीम साहब का ऑफिस, उनका एड्रेस, वेबसाइट मौजूद है, तो आप उनसे किसी भी वक्त ऑफिस टाइम राब्ता कर सकते हैं। जी नदीम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं ये कहना चाह रहा था, वसीम भाई ने पहले तो बहुत मेहरबानी फरमाई के टाइम दिया, और दूसरा इनकी ये मेहरबानी है, इन्होंने हमारे तंदो तेज सवालात का भी बड़ा खंदा पेशानी से जवाब दिया। जब कोई भी हुकूमती एहलकार ऐसे अवाम की अदालत में आता है, जाहिर है शाहिद भाई हैं या मैं नदीम चौधरी हूँ, या इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है चौधरी नासिर महमूद साहब जिन्होंने ये सारा सिस्टम किया है, ये वसीम साहब, हम तो इस सारे प्रोसीजर से गुजर गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है सहाफती, तो हम ये इसको लेके चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा खुशी ये होती है कि जब कोई हुकूमती ओहदेदार आके हंदा पेशानी से गुफ्तगू करता है, या जैसे आपने फरमाया कि हमारी ये सर्विसेज हैं, हमने आपकी अदालतें अलहदा करा दी हैं, सारी चीजें आपको सहूलत है। फिर शाहिद भाई ने अपना जाती तजर्बा भी आपके साथ जो तल्लक का था वो भी बता दिया। तो आधी से ज्यादा परेशानी हम लोगों की इधर बैठे हुए दूर हो जाती है। और मेरे जाती तजर्बा भी ये है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये बहुत ही अच्छा अदारा है। सिर्फ हम लोगों को ये बात समझ, अपने नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ, हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि हम भी एजेंट माफियाज और ऐसे लोगों के फंसने की बजाय हुकूमत के, जो हुकूमत ने अदारे मुकर्रर किए उनसे रजू करें। अदारों में वसीम भाई जैसे बहुत ही दर्द दिल रखने वाले भी दोस्त बैठे हुए हैं। वसीम भाई अक्सर खुद भी चक्कर वगैरह लगाते रहते हैं बैरून मुल्क का, तो इनको
एहसास भी है। सिर्फ ये है कि आपकी हुकूमत से एक छोटा सा गिला भी है कि जो वफाकी वजीर था ना ओवरसीज का, वो उन अजला में से मुंतखब करना चाहिए था जिन अजला के लोग बैरून मुल्क हैं। सियालकोट, गुजरात, झेलम और मंडी वगैरह, इन इलाकों में से। तो ये पैराशूटर की जो ना आपने एक रस्म की है तहरीक इंसाफ में, इसमें जरा ये है, जैसे आप मुकामी हैं, अब हमारी बहन ने फोन किया, वो भी लाहौर की, आप भी लाहौर की, तो वो आप एक खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, सारी पंजाब की जिम्मेदारी आप पे, लेकिन एक कुर्बत बन जाती है। तो बहुत ही आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन आपको मजीद मुझे शाहिद भाई 1 मिनट चाहिए, मैं नदीम भाई की जो आपका आंसर कर दूं। पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अदारा है। इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं वजीर आला खुद हैं, इसको वो खुद देखते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हैं जो पंजाब से तल्लक रखते हैं, उनका कोई भी ग्रीवियंस है, किसी अदारे में आपका कोई काम फंसा हुआ है, कोई जमीन का आपका कोई इशू है, आपका कोई पुलिस मैटर है, आपका कोई लड़ाई झगड़ा है, आपको कोई थ्रेट करता है, आपका कोई अदालत का मसला है, आपको वन विंडो ऑपरेशन के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन जो है वो रिलीफ मुहैया कर रहा है। आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देने के 3 तरीके हैं। आप गूगल पे सर्च करें पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, वहां पे हमारी वेबसाइट है। आप ऑनलाइन पोर्टल पे हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमारी वहां पे फोन नंबर मौजूद है। हमारी 24 आवर ऑनलाइन सर्विस है, जहां पे हमारे 12 ऑपरेटर्स बैठे हैं जो इंग्लिश और दूसरी चंद जुबानों में माहिर हैं, जो आपकी जो है फोन पे भी आपकी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में लाहौर में मौजूद हैं तो हमारा हेड ऑफिस जो है 1 क्लब GOR 1 माल रोड, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, वहां हमारा हेड ऑफिस है। वहां हमारा वॉक इन कंप्लेन सेंटर भी मौजूद है, जहां हमारे 10 ऑपरेटर ऑल द टाइम बैठे हैं कि आप जब आए आपकी वो कंप्लेन लिखवा देते हैं। और हमारे अदारे में एक मरतबा आपने कंप्लेन लिखा दी, जब तक वो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगी उस अदारे से उस कंप्लेन को कोई खत्म नहीं कर सकता। और हमारा जदीद इंटरनेशनल सिस्टम की तरह का पोर्टल है, उसकी एक वो रेशियो चल रही है कि हमारे पास कितने केस आए हैं, कितने हमने रिजॉल्व किए हैं, कितने पेंडिंग है, कितने अदारों के हैं। तो हमारी कारकर्दगी वहां से असेस होती है। जब मैंने ये अदारा टेक ऑन किया तो इसका रिजॉल्व रेट 37% था। तो मतलब अगर 100 केसेस आए हैं तो उनमें से 37 रिजॉल्व हुए थे और 9000 केसेस पेंडिंग थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका जो रिजॉल्व रेट है 60% पे ले गए हैं। हमने पिछले साल 5500 केसेस जो रिजॉल्व कराए हैं और 9 अरब की प्रॉपर्टी हमने रिट्रीव कराई है। और पुलिस के केसेस का रिजॉल्व रेट हमारा 95% है। ऐसे ही अदालतों का हमारा, अगर आप पंजाब नहीं आ सकते तो हर डिस्ट्रिक्ट में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मौजूद है, जहां पे चेयरमैन हमने अपॉइंट किया हुआ है। और उस चेयरमैन का वाइस चेयरमैन DCO है, DPO उस कमीशन का मेंबर है, ADCR उस कमीशन का सेक्रेटरी है, और उसमें 2 और पॉलिटिकल जो है मेंबर्स मौजूद हैं, जो हर मंथ 2 मरतबा केसेस की हियरिंग करता है। अगर आप पंजाब नहीं आ सकते तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ओवरसीज ऑफिस है उससे भी रब्ता कर सकते हैं। उन्हें कह सकते हैं कि हमारी इसमें मदद करें, हमारा केस रजिस्टर कराएं। लेकिन केस जो मेन रजिस्टर हमारे पास ही होता है हेड ऑफिस में। यहाँ से फिर हम डॉक्यूमेंट सारे चेक करके, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करके, अगर केस जेन्युइन बनता है तो तब हियरिंग को उसको आगे भेजते हैं। तो जितने भी ओवरसीज मेरे भाई हैं उनकी रिलीफ के लिए ये अदारा मौजूद है। कुछ लोगों को इल्म नहीं है, आपके प्रोग्राम से भी बहुत सारे लोगों तक इसका इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और मैं खुद एक ओवरसीज हूँ, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। मेरा इटली से तो मेरा बड़ा ही लगाव हुआ, मेरा अपना कारोबार भी इटली में है, बेरगामो में। तो मैं जितने भी ओवरसीज भाई हैं मैं उनका नुमाइंदा हूँ, उनके लिए यहाँ बैठा हूँ। उनके जितने भी मसाइल हैं मैं अपने मसाइल समझ के, अपना इशू समझ के उन मसाइल को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो बिलीव यू मी कि आप लोग खुद यहाँ रह के अपने केसेस पे उतना जोर नहीं लगा सकेंगे जितना मैं लगाता हूँ। हर अदारे के पीछे जिस अदारे के मुतल्लिका केस होता है हम उनको भेज के अकेले अकेले अदारे को चेस करते हैं, जाके उनके दफ्तर बैठ जाते हैं कि भाई हमारे मसाइल इशू करें। हम नैब की कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो कॉलोनीज के इश्यूज हैं हम एंटी करप्शन की कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं। हमने नादरा से कोऑर्डिनेशन की हुई है। हाउसिंग अथॉरिटीज में हमारे जो डेस्क मौजूद हैं ओवरसीज के, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हमारे ओवरसीज के डेस्क मौजूद हैं, जहाँ पे आपको एक डायरेक्टर लेवल का बंदा मिलेगा
जो आपको वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपकी हेल्प करेगा। उस अदारे में भी अगर आप जाते हैं, हमने दूसरे अदारों में अपने जो है डेस्क लगाए हुए हैं, तो नादरा और ये तो हमने अपने दफ्तर में दफ्तर चला दिया है कि आपका कोई इशू है। असल समटाइम क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि रिलीफ के लिए उन्होंने जाना कहाँ है, इसलिए भी परेशान होते हैं। आपके जितने ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स ये वो सब हम आपके क्लियर कराने के लिए बैठे हैं। हमारे अदारे में आप आए, इंशाल्लाह आपको रिलीफ देंगे। जी रामे साहब, जज़ाकल्लाह बहुत वसीम भाई, आपने बहुत ही जबरदस्त बात की। मैं सिर्फ एक ही फिक्रा कह के शाहिद भाई को देता हूँ। देखें, इटली में मौजूद जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, आपने देखा ये एक हफ्ता हो गया है हमारी इस तहरीक को कि हुकूक की जंग सोशल मीडिया के संग। तो हम इसमें ये आपके तमाम मसले मसाइल लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अक्लमंदी से लेके चल रहे हैं। हमने एक पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक ईमेल लिखी थी जिसको आपने सिर्फ कॉपी करके तो इटली के मुतल्लिका अदारों तक पहुंचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के करीब मेलें उनको पहुंच गई हैं। हमारे जो आईटी के माहिरीन हैं वो एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं या लिंक लॉन्च कर रहे हैं जिसके जरिए आपकी जो शिकायत है फेरमा डिजिटाले वो फेरमा डिजिटाले वो आपका बराह रास्त वजीर आजम इटली, सदर इटली और जो हम उसमें डालेंगे उस तक पहुंचेगा। हम लोगों ने अपने हिस्से का काम बहुत ज्यादा कर दिया। बहुत ज्यादा से मुराद 2-2, 2:30-3 बजे तक हमने जाके ये काम किया। आप लोगों के लिए हमने मिनिस्टर लेवल का और जो ओवरसीज को हेड कर रहा है पंजाब के, वो भाई भी हमारे ओवरसीज भाई, उनको भी हमने आपकी अदालत में लेके आए हैं। सब कुछ हम कर रहे हैं। आप लोगों के सिर्फ एक गुजारिश है कि आप लोग भी मजबूत हों और एजेंट माफिया से ब्लैकमेल ना हो, हुकूमती इदारों पर बिलीव करें। और जब हम कोई भी ये जो फेडेक्स के जारी के मुतलका और इटालियन एम्बेसी के मुतलका जो तहरीक चल रही है, इसमें जो भी हम भी गुजारिश आपसे करते हैं, जैसे ये अब हम फेरमा डिजिटाल लेके आ रहे हैं या और लीगल चीजें लेके आ रही हैं, स्मार्ट वर्ल्ड हो गया और छोटी दुनिया हो गया और तेज हो गया है, तो हम आप लोगों को भी इसमें ज्यादा से ज्यादा शमूलियत करनी चाहिए। हमें फख्र है वसीम भाई जैसे लोग उधर बैठे हैं। नासिर महमूद चौधरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया। और हम उन दोस्तों से भी कहना चाहते हैं कि जो सिर्फ गुफ्तगू फरमा रहे हैं और प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो ये जदीद दुनिया है, आप आगे आए। तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज मिल के एक जान होके वसीम भाई जैसे अदारों में जो लोग बैठे हैं उनके तावन से अपने हुकूक की जंग हम लड़ेंगे। जी शायद भाई आप। जी वसीम भाई, आखिरी सवाल आपसे, आपका टाइम काफी लिया हमने। एक छोटी सी मिसाल आपको देता जाऊं कि एक ही मुल्क में जिसका नाम पाकिस्तान है, उसमें एक ही मुल्क के नीचे जो ये 2 एम्बेसियां मुख्तलिफ हैं, इस्लामाबाद में और कराची में। तो एक बंदा जब कराची से यही अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए करवाने जाता है या कोई भी काम करवाता है, उसका काम 1 महीने और 1.5 महीने के अंदर हो जाता है, जबकि हमारे इस्लामाबाद में और लाहौर में वही काम 1 से 1.5 साल तक जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, उनकी एम्बेसियां उनके रहने वाले पाकिस्तानी रहायशी जो हैं उनको इस तरह जलील रुसवा नहीं कर रहे, जबकि इटली के ही रहने वालों के साथ ये स्टीली मामला जैसा सलूक हो रहा है। और अगर आप हांगकांग की मिसाल लें, तो अगर मैंने अपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट टेस्ट करवाना है तो वो विद इन 2 वीक्स अटेस्ट होके मुझे घर में आ जाता है, लेकिन मेरे पास यकीन करें ये सैकड़ों के हिसाब से मैसेज पड़े हैं वसीम भाई, जिन्होंने 1.5 साल हो गया है, 2-2 साल हो गए, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट तक इटालियन एम्बेसी और फेडेक्स के जरिए अटेस्ट नहीं हुआ और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। तो ये सुतीला सलूक जो है, मैंने छोटी सी मिसालें भी आपको दे दी। और लास्ट पे मैं नाजरीन को यह भी बताता जाऊंगा, जैसे नदीम भाई ने बता दिया कि हम बहुत जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आप अपने खुद मोबाइल से बैठकर अपना नाम, सरनेम, अपना आईडी कार्ड नंबर और आगे साइन कर देंगे। साइन होने में वो आईडी कार्ड नंबर ही लिखना है, बस अपनी ईमेल से एंटर होना है। तो जितने ज्यादा आपके फीर्मा डिजिटाले, जितने ज्यादा दस्तखत होंगे उतनी ज्यादा हमारी आवाज पहुंचेगी। तो ये तो नाजरीन के लिए था, लेकिन वसीम भाई से मैं ये वादा करता हूं इस प्रोग्राम के जरिए कि वसीम भाई आप इटली आए, चौधरी नदीम साहब और मैं खुद बजाते खुद आपका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा मसला ओवरसीज का ये हल होना चाहिए। जी मैं सिर्फ आखिर पे 2 लफ्ज कहना चाहूंगा कि आपका जो भी इशू है, मैंने जैसे कि आपको कहा है कि प्रॉपर एप्लीकेशन हमें सबमिट कर दी
और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इटालियन एम्बेसडर से टाइम लेके साथ में एटलीस्ट थोड़े से केसेस का रेफरेंस हमें दे दें, एक लिस्ट बना के कि ये लोगों के केसेस इतनी देर से पेंडिंग है, कि उनके मैं सामने कुछ रख सकूं, कोई डाटा रख सकूं कि ये इश्यूज लोगों के हैं जो सालों से पेंडिंग है और आपकी एम्बेसी जो है वो उसमें पूरी रिलीफ नहीं दे रही। अगर उनकी एम्बेसी की तरफ से कहीं इशू है तो उसको देखें। अगर उन्होंने आगे हमारे पाकिस्तान के अदारों को भेजा हुआ है तो हमें डिटेल दें कि हम उससे कोऑर्डिनेशन करेंगे कि हाँ जी हमें बताएं कि कौन से इदारे ने जो आपने भेजा है और वहां से उसकी क्लेम्स नहीं हुई तो वो इदारों को हम खुद मिलेंगे, जो कोलैबोरेशन जो है वो अच्छी हो सके और ये मामला तेज हो सके। इंशाल्लाह ओवरसीज भाई जितने भी हैं मेरे भाई हैं, मेरा दिल और मेरा दफ्तर हर चीज उनके लिए खुला है। जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आइंदा भी हम आपको गाए बगाए कुछ जहमत देंगे और उम्मीद है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते रहेंगे। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।